गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहूँगी ताकि आप और मैं दोनों ही मोटिवेट रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। यही मेरी कामना है और आप अपना हमेशा बेस्ट दें ताकि मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे पढ़ाने में और इंटरेस्ट है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका बेस्ट 100% रिजल्ट है, इसकी मैं कामना करती हूँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहूँगी ताकि लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ बिना विदाउट मोटिवेशन स्टॉप है। लाइफ इज स्टॉप विदाउट मोटिवेशन। तो चलिए, आज की लाइन है कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल जो होती है चाहे कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, रास्ते सदैव पैरों के नीचे होते हैं। तो हमें मंजिल की ऊंचाई से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चलकर तो हम पैरों से ही जाएंगे और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमेशा हमारे कदमों के नीचे होता है। तो फिर से रिपीट करूंगी कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। क्योंकि चुनौतियां भी किस्मत वालों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि जो चुनौतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा किस्मत भी उसी का साथ देगी ना। अब ये क्या किसी का गुड लक साथ दे रहा है वो तो लेटा है, जो गुड लक नहीं साथ दे रहा है तो भाई वो मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करने वालों के आगे ही दुनिया सलाम करती है। हमेशा हमको मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमेशा रास्ता हमारे कदमों के नीचे होता है। और जो डर से डरेगा वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। यानी जो डर से, यदि आप डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। हमें कुछ बड़ा करना है तो डर से डरना नहीं है, डर को भगाना है, तभी तो हम कुछ आगे बड़ा करेंगे ना। यदि आप डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। जो डर से नहीं डरा उसी ने कुछ बड़ा किया है। तो चलिए, जो डर से नहीं डरता है वही कुछ बड़ा करता है। ये दुनिया का सिस्टम है और यही इस सिस्टम को हमको भी फॉलो करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेटने से कुछ नहीं होगा। लाइफ संघर्ष मांगती है, लाइफ स्ट्रगल मांगती है, और स्ट्रगल के बदले यदि हमको सक्सेस मिल रही है तो क्या बुरा है यार। लाइफ में आगे बढ़ना है, हमेशा मोटिवेट रहो, खुद को भी मोटिवेट रखो, दूसरों को भी। जो व्यक्ति खुद को मोटिवेट करके दूसरों को मोटिवेट करता है वही सच्चा इंसान है। निस्वार्थ यदि हम आपका भला सोच रहे हैं तो हमारा भला सोचने के लिए दुनिया वालों की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, यानी वो भगवान बहुत बड़ा है, वही हमारा अच्छा सोचे काफ़ी है। दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। जितना भी टाइम है अपने लिए दो। डर से डरोगे तो कुछ कैसे बड़ा करोगे। ये लाइन हमेशा याद रखो। डर से डरना नहीं है, हमको केवल आगे बढ़ना है और अपने केवल अपना फोकस अपने गोल पर रखना है। फोकस ऑन योर टारगेट, नेवर गिव अप। जो गिव अप नहीं करेगा वही जिंदा रहेगा। जिसने मूव ऑन कर दिया तो समझ लो वो लाइफ ही उसकी मूव ऑन हो जाएगी। तो इस समाज में, इस दुनिया में जन्म लेने हम आए हैं, लेकर आए हैं, तो कुछ करने के लिए आए होंगे ना। भगवान ने हमको जमीन पर भेजा है तो कुछ करने के लिए ही भेजा होगा। यानी
हर इंसान में कुछ क्वालिटी होती हैं जिन्हें हम खुद को पहचानना पड़ता है। हमको डर लगता है तो डर को भगा दो, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। यदि आप डर को लेकर बैठे रहोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे, और डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। लाइफ में हमको स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल हमेशा हमको डबल स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्ट्रगल से कभी डरो मत। लाइफ जितना हमको स्ट्रगल देगी हम उतना ही सक्सेस अचीव करेंगे। तो स्ट्रगल से कह दो कि हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल बना दी है। समझ आ रहा है? तो प्लीज़ जो डर से डरेगा वो कुछ क्या बड़ा करेगा, इसलिए डरो मत। लाइफ चैलेंजेस देती है तो एक्सेप्ट करो और उन्हें सॉर्ट आउट करो। लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ बड़ा अचीव करो। जो बड़ा अचीव करता है ना, चुनौतियों को सामने रखकर भी, जिसके सामने चुनौतियां होती हैं और फिर भी वो बड़ा करे, वही असली खिलाड़ी होता है इस दुनिया का। तो चलिए कम टू द पॉइंट। सुंदरता से कुछ नहीं होता। लाइफ में सुंदरता डज नॉट मैटर। लाइफ में सक्सेस मैटर रखती है, स्ट्रगल मैटर रखता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करे वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मैं तो सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को, अपने बच्चे बच्चियों को दहेज से ज़्यादा उनको एजुकेटेड बनाइए, वेल एजुकेटेड बनाइए। क्योंकि लाइफ में दहेज तो बेकार हो ही जाता है, एजुकेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इस बात को यदि किसी एक गार्जियन ने अपने बच्चे के ऊपर फॉलो किया तो मेरी लाइफ तो सक्सेस है। लाइफ का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करो ताकि वो अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाए। लाइफ में सब कुछ चला जाएगा, हर चीज़ छीन जाएगी आपसे, पर एजुकेशन कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाएं और वो जहाँ पहुँचना चाहता है उसे पहुँचने दें। तो दहेज का इंतजाम वो खुद कर लेगा। आपको उसके दहेज की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि वो खुद ही इतना मिच्योर और इतना सक्सेस हो जाएगा कि दहेज का प्रबंध तो वो खुद ही कर लेगा। आपको केवल उसे लायक बनाना है कि वो दहेज का इंतजाम कर ले। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि वो अपनी अपनी बेटियों को, अपने अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाएं, ना कि वेल दहेज दें उनको। ड्योरी इज द कस्टम ऑफ, बैड ड्योरी है ये, कस्टम ऑफ इंडिया कि बहुत दहेज वाली ड्योरी जो है बहुत ही बैड है। प्लीज़ इसको डिस्ट्रॉय करें और अपने बच्चों को जागरूक बनाएं इस बात के लिए कि वो आगे चलकर वेल एजुकेटेड बने, ना कि दहेज बैल खरीदें और अपनी लाइफ को स्पॉइल करें। अपनी बेटियों को मोटिवेट करिए ताकि वो वेल एजुकेटेड बने। दहेज तो नष्ट हो जाता है बट एजुकेशन कभी स्पॉइल नहीं होती है। इसलिए प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप अपनी बेटियों को उस शिखर तक पहुंचाइए, चाहे मंजिल कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो। उनसे बोल दीजिए कि पैरों के नीचे रास्ते होते हैं, हमें वहां तक पहुंचने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। केवल वेल एजुकेशन आपके पास है तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो हमेशा अपना समय खुद को दो। अपनी बेटियों से बोलो कि वो अपना बेटियों जो भी हैं भाई सभी को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करिए, आगे बढ़ाइए ताकि वो अच्छा लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ। वरना दहेज तो बर्बाद हो ही जाता है। एजुकेशन, फिर भी मैं कहूँगी एजुकेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन योर टारगेट एंड आफ्टर देन अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच। चलिए मेरी बात सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। आज हमारा
आज हमारा इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का जो टॉपिक है आज हमारा, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इससे पहले हमने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है, यूट्यूब पर डाउनलोड कर दिया है, प्रोवाइड है वो पहले से ही। आज हम सेकंड पार्ट आपको क्लियर कराएंगे। और चलिए, काफ़ी टाइम हो चुका है और क्लास अब भी डिले है। आज की क्लास डिले होने के लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। चलिए, कम टू द पॉइंट एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर और पार्ट सेकंड है और सब्जेक्ट रीजनिंग है। चलिए, और पार्ट सेकंड का टाइप नंबर 5। हमने इससे पहले 4 टाइप आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और हमने बताया भी था मैं आपको वही चुनिंदा चीज़ें सिखाऊंगी अभी एग्ज़ाम के टाइम पर, ताकि आप खुद भी कंफर्टेबल रहें और अच्छे से तैयारी कर पाएँ, अपना तैयारी में बेस्ट दें, अपने रिजल्ट को बेस्ट दें और प्रिपेयरिंग अच्छे से कर पाएँ। और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी, यानी आई विश दैट गॉड आई विश दैट टू गॉड कि यू आर सक्सेस इन योर एग्ज़ाम। सो प्लीज़ join my class and don't skip my class. So please don't skip my video. Please come to the point. आज का टाइप नंबर 5 बोलता है कि गुणन व अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी गुणा और क्या, गुणन मीन्स गुणा और अंतर मीन्स सब्ट्रैक्ट। अंतर यानी प्योर हिंदी वर्ड है अंतर। अंतर को इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। इन दोनों पॉइंटों पर आधारित प्रश्न हम आपको आज सॉर्ट आउट कराएंगे, क्लियर कराएंगे। और आपको सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, नोट करके बताइए कि क्लियर है मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट, प्लीज फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। चलिए, आज का हमारा है तो आज का क्वेश्चन बोलता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो दे रहा है ना, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 8, बी है 11, सी है 6 और डी है 7। तो हमारा ये तीनों जो दिए गए हैं इनको हमें सॉल्व करना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर यहाँ आएगा। ये देखिए, यहाँ पे तो पहले से आंसर है। अब यहाँ का आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, यही हमको आंसर करना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक यहाँ क्या फिट होगा वो हमको यहाँ फिलिंग करना है। ठीक है, चलिए, सभी को मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए, इसको करके बताते हैं कैसे सॉर्ट आउट होगा, तब आप यहाँ पे लास्ट आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, दूसरा बताएंगे, तीसरा भी बताएंगे, बट आपसे पहले पूछेंगे फिर बताएंगे। ओके, 3 × 4 - 5, तो 3 4 जा 12 - 5, कितना आया आंसर। 12 में से 5 गया तो 7 बना, 7 बचा ना, ये आंसर हुआ इस वाले का। दिख रहा है ना। चलिए, अब इसका आंसर कैसे निकला ये बताते हैं। सेवन मल्टीप्लाई 3 - 9, 7 3 जा 21, 21 में से -21 - 9, तो कितना आंसर आएगा। 21 में से 9 गया तो कितना बचा, 12, है ना।
ये हमारा आंसर हुआ सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन हम निकालते हैं आपके लिए। तो 4 मल्टीप्लाई, सभी बच्चे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए क्या आएगा इसका थर्ड का, आपको समझ आ रहा है और आ गया है समझ तो प्लीज़ रिप्लाई करें, प्लीज़ रिप्लाई दिस आंसर। चलिए कौन पहले निकालता है, आप या मैं? चलिए 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस